यस मिस्टर डबल ए जी, बताइए व्हाट In the व्हाट इज last, टू बी डन। yes, until it is cancelled by the court, Shall remain in force unless it is unless cancelled it by is the court. cancelled by the So court, which court issue, has not cancelled the bond, why did you return it? लॉर्डशिप वो रिटर्न नहीं किया था, ओनली जो कोर्ट में इंफॉर्मेशन के साथ भेजा था लॉर्डशिप, उसके तो रिटर्न नहीं किया है तो नहीं। आप पकड़ लाइए नहीं, मुलजिम को, प्रेजेंस लॉर्डशिप, मुलजिम को पकड़ लाइए। या प्रेजेंस लॉर्डशिप। कहाँ है मुलजिम? अब ये कहाँ से मिल गया? इसको बैलगाड़ी पे रख लाए हो आप लोग जी। अरे अब इसको देखो, ऐसा है ना, इसमें तो जो एडवोकेट है वो सबसे ज्यादा दोषी है। अगर ये आ जाते उस दिन तो उसका वारंट ही क्यों होता? तस्दीक की, ये पंचनामा भी लगा। अरे पंचनामा सब चलता है, तो आज कैसे हो गया? आपने लिख दिया मिला नहीं। ये तो हम बहुत जानते हैं पुलिस की लैंग्वेज कि जिसको तामील नहीं करना होता है मिला नहीं। अब कैसे मिल गया? जो पार्टी, अब कैसे मिल गया आप बता दो। लॉर्डशिप पार्टी गई थी, उनको सर्च किया, जो इसकी बहन के पास गए, बहन के ग्वालियर में इसको सर्च, बहन के पास गए, चाचा के पास गए, आज कैसे मिल गया? आप 2 घंटे में मुलजिम पकड़ गया और कोर्ट ने आपको 2 वीक का समय दिया तो आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, अनसर्व वारंट कर रहे हो। नहीं, प्रोसीजर तो चल रहा था सर वो जी, पार्टी तो लगी हुई थी सर्च के लिए, सर्च की लगी हुई, तो अब कैसे पकड़ गया? इंफॉर्मेशन रिसीव इन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड कुछ नहीं। अब हम वो चीज कहना नहीं चाहते कि क्यों आपने नहीं पकड़ा, ये आप सब जानते हो ना। कप्तान साहब को टाइम है इस बात का कि अपने सबॉर्डिनेट पे देखें कि सबॉर्डिनेट क्या कर रहा है, और सबॉर्डिनेट तो जो कर रहा है वो आप जानते हो। नहीं ऐसा कोई वो लॉर्डशिप ऐसा कोई अरे तो इंटेंशन नहीं है तो कैसे पकड़ गए आप? अभी 2 घंटे के अंदर पकड़ गया और पहले 2 हफ्ते में नहीं पकड़ पाया। और जब कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ गया कि योर इंस्पेक्टर हैज स्कैंट नॉलेज ऑफ लॉ, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? इंस्पेक्टर तो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। ऐसे इंस्पेक्टर का हम क्या करें जो कोर्ट के आदेश को कंप्लाई नहीं कर पा रहा है और केवल जानबूझ के वन एंड अदर रीजन दिखा के टाल रहा है? ऐसे इंस्पेक्टर का हम क्या करें? नहीं लॉर्डशिप ऐसा कोई वो नहीं। अरे बिल्कुल है, 2 घंटे में आप पकड़ सकते हो। नहीं, पार्टी तो लॉर्डशिप कंटिन्यूसली लगी। अरे ये तो सब लगी रहती है, अब कैसे पकड़ के आ गया? अब जज साहब गए थे पकड़ने के लिए, गवर्नमेंट एडवोकेट गया था, अब यही पकड़ लाई। जब इनके ऊपर प्रेशर बना तो ये पकड़ लाए। मतलब बिना डंडा के पुलिस भी काम नहीं करना चाहती है। नहीं ऐसा नहीं, और यही तो है, ये सीधा दिख रहा है कि 2 हफ्ते में आप नहीं पकड़ पाए और इसको कल ही पकड़ लिया होगा। उन्होंने कब पकड़ा? वो हम सब देख चुके कप्तान साहब, आप उनकी भाषा मत बोलिए जो पुलिस कह रही है। आपको, आपका जिम्मेदारी थी आपकी कि आप एक ऐसी सिस्टम बनाते कि कोर्ट के आदेश को डिसोबे ना किया जाए, तो आपने कोई सिस्टम नहीं बनाया। इन्होंने आपको बताया, इन्होंने आपको कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया और सीधे वारंट अधम तामीली इसको रेफर कर दिया, जबकि इट वाज सेंट थ्रू सीजीएम। तो ना आपने सीजीएम को इन्फॉर्म किया? नहीं सीएम के लॉर्डशिप भेजा था। कहाँ भेजा था? किया था लॉर्डशिप। कहाँ किया था? ये नोट लगाए लॉर्डशिप जी, नीचे नोट लगाए वो हमारी फाइल में दिखाओ जो इन्होंने हमको डायरेक्टली भेज दिया। बताइए कि कहाँ सीजीएम के थ्रू आया ये वारंट? सीएम साहब का पत्र लगा जी, सीजीएम का पत्र लगा तुम्हारी तामीली के लिए। ये कहाँ लगा है कि आपने सीजीएम के माध्यम से वापस तो किया नहीं? सीजीएम के माध्यम से आपके पास गया था। नोट आरोपी के गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दिनांक 4/12 को पेश करें। हाँ, ये तो सीजीएम ने आपको डायरेक्ट कर दिया, तो अब जब नहीं कर पाए तो सीजीएम के माध्यम से क्यों नहीं आपने वापस किया इसको? खैर चलो ये अलग बात है, अभी तो पहले हम इसको बाद में निपटेंगे आपसे। कल भेजा भी था लॉर्डशिप, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको कंसर्निंग कोर्ट में ही पेश कर। अरे ऐसा कहीं होता है? ये आपने भेज दिया इस कोर्ट में सीधा ओएसडी के पास। अच्छा चलो अभी तो बाद में आपसे निपटेंगे, पहले ही बताओ इस मुलजिम का क्या करें? बताओ जी, अरे जल्दी बताओ, वो उसको जाएगा। कौन करेगा फर्नेस? बिल अप्लाई करो तब मिलेगा कि अपने आप बिल मिल जाएगी? अरे आपको बाद में मिली, पहले अब प्रोसीजर बताओ क्या होगा। वारंट, हाँ यस, वारंट हैज ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड, है ना? तो अब आप तत्काल बेल डालते, इसको बेल डालते, बेल ले लेते। अब आप बेल डालिए, लेकिन तब तक तो ये विल गो टू जेल। अरे ऐसा थोड़ी होता है, आप डालिए ना, बेल डालो तब आपकी बेल होगी।
अरे यार ये सब हम क्या करें, हम अपने घर रख लें, आपके घर रख दे उसको, कहाँ रखें आप बताओ। अरे ओनली सबमिशन सुन लिया, आपको बेल ही तो मिलेगी, तो कर दीजिए, रोका किसने है, आप कर देते ना। अरे वकील साहब आप भी वैसे उसी के समान लापरवाह आप भी हो। जब आपको पता था कि ये पकड़ गया तो आपको तत्काल सुबह बिल मूव कर देना चाहिए, बिल मूव कर देना चाहिए और कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि सर आज ही मंगा के कर लो। अब आपने बोले मूव नहीं की तो कोर्ट आपकी हेल्प क्या कर सकती है। अब ये वकील साहब पहले थे बाद में थे, ये नहीं तो इन्हों को कर लेना चाहिए ये बात। जी अरे नेचुरली, अब हम इसका क्या करें, केवल हमारे पास कोई विकल्प नहीं, हम जेल भेजें उसको। कोई बात नहीं, आप मूव कर दीजिए, लेकिन अब जब रजिस्ट्री से आएगी, कब आती कब नहीं आती, उसको तो हमको जेल में भेजना ही पड़ेगा। अरे ऐसा नहीं होता, रजिस्ट्री से में नहीं लाती, लाइए आप बिल लाइए लिख के और रजिस्ट्री में डालिए, उसमें डेट जो लगेगी उस पर सुनेंगे। ये बात अलग है, कोर्ट से आप रिक्वेस्ट करिएगा तो कोर्ट आपको जल्दी कर देगी, क्योंकि हमको भी सिंपैथी है आपके क्लाइंट के प्रति, वो ठीक से देख नहीं पा रहा, मोड़ नहीं पा रहा। अच्छा सेकेंडली, पुलिस अगर इसकी हेल्प करना चाहती थी, अगर पुलिस इसकी हेल्प ही करना चाहती थी तो इसको बता देती कि भैया तुम अपने वकील के माध्यम से तुरंत रिकॉल निकाल करा लो, हम पकड़ के भेज देंगे तो फिर बेल होगी। तो पुलिस ने इसकी हेल्प तो करने की कोशिश की, लेकिन पूरी हेल्प नहीं कर पाई और खुद प्रॉब्लम में आ गई, देखो खुद प्रॉब्लम में आ गई। इसका एड्रेस पहले था वहाँ का मुरैना का सर, तो मुरैना में इसको तलाश किया, उसमें जो 1-2 दिन लगे, उसके बाद सर क्या हुआ कि 3 तारीख को काउंटिंग थी सर, तो सेकंड के बाद सेकंड और थर्ड हमारा पूरा डे इसमें निकल गया। फिर कोर्ट को जब तक इन्फॉर्मेशन मिली कि ये अपनी बहन का ग्वालियर है और उसकी तबीयत खराब है, तो वो प्रोसीजर करने तक ये था कि कोर्ट को इन्फॉर्मेशन दे दे कि इसमें हम लोग आज की डेट में इसका कंप्लायंस नहीं कर पाए, सिर्फ ये था सर। तो इंस्पेक्टर ने होशियारी कर दी ना कि फर्जी जो है 3 ठो जीडी काट दी कि हमारा तो दरोगा गया, पता नहीं। मुरैना वाले घर में भेजा था सर, मुरैना वाले घर में नहीं मिला, ये यहाँ ग्वालियर में अपनी बहन के यहाँ। अरे तो बहन से कह दे, उससे कह देते कि भैया बुला लो या जाके वो फला डेट लगी है, जाके कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से हाजिर हो जाओ, वारंट निकाल कर लो। देखिए यदि वारंट ये है तो वारंट तो हम निकाल कर देते मेडिकल ग्राउंड पे। अच्छा सेकेंडली, ये बड़ा केस नहीं था, आप चले आते, हो सकता आपका केस न पड़ जाता। अब इसकी आपने लापरवाही ये की कि क्लाइंट की छोटी सी बहस नहीं की, और हमारे पास कोई देखिए कन्वेक्शन के खिलाफ ही रिवीजन है, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते सिवाय एक्सेप्ट इशू एनवीडब्ल्यू। कोई बात नहीं, अब इसमें जो है इसको जाने दीजिए जेल, जेल जाने दीजिए, फिर देखते हैं। कन्विक्शन है, अरे वो तो बाद में, तो हम आज थोड़ी पूरा तुम्हारा मुकदमा खत्म कर देंगे कि आज हम इसी मुकदमे को करने के लिए बैठे हैं। इसको आप ले जाइए मुरैना जेल में दाखिल करिए, समझ रहे आप, क्योंकि अगर यहाँ हम दाखिल करा देंगे तो इसके घर वाले उससे मिल नहीं पाएंगे। इसको मुरैना जेल में दाखिल करिए, वहाँ कम से कम घर वाले मिल तो पाएंगे, और फिर आप इसको बेल मूव करिए वकील साहब, बेल मूव करिए तो बेल पे कंसीडर करेंगे। जी अरे यार सजा थोड़ी पूरी हुई उसकी, अमाउंट डिपॉजिट हो गया। अरे मैं देख रहा हूँ, मुझको पूरी हमदर्दी है इससे, लेकिन देखो ऐसा है वकील साहब, हमको तो आपकी तो कोई लिमिट नहीं है, चाहे आप जहाँ भाग जाओ, क्योंकि यू आर एन एडवोकेट, जब हम एडवोकेट थे तो हम भी यही करते थे कि अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते थे, लेकिन एज ए जज हम कानून में बंधे हैं और हम उसको एज अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। बेल एप्लीकेशन इन ओवियर, तो हम किस ग्राउंड क्या अलाउ कर दें आपको। अरे वेरी गुड, आज ही डिस्पोज ऑफ कर दे, इतने के लिए आप बैठे हैं। अरे उसमें ऐसा है ना, हाँ चल रहा होगा, पिटीशन कोई ऐसा होता है क्या कि एक लाइन लिख दें डिस्पोज ऑफ, उसके लिए हमको 10 पेज लिखाना पड़ते हैं, और इतने सब जो ऑर्डर हैं ये कब लिखे जाएंगे। अरे भैया तो अंडरग्राउंड में भी 4-6 पेज का ऑर्डर आता है, ऐसा थोड़ी है, हमको तो लिखना तो पड़ेगा ही कि हम क्यों इसको अंडरग्राउंड पे छोड़ रहे हैं।
अरे मैं समझ गया। हाँ तो बताना, जब मेरिट पे पड़े हम खत्म कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली 4-6 पेज का ऑर्डर लिखाना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि हम कहते हैं कि ठीक है जाओ चले जाओ, और ये तो छूटेगा अब जेल से, इसको मैं आज छोड़ भी नहीं सकते। अगर हम इसको ऑलरेडी अंडरग्राउंड पे भी खत्म करेंगे तो छूटेगा तो जेल से ही, यहाँ थोड़ी हम कह देंगे कि इनको छोड़ दिया जाए। देखो तुमने 3-3 लोगों को परेशान हो किया, आज कप्तान साहब दिन भर परेशान हुए, इंस्पेक्टर का तो नुकसान हो ही गया बेचारे का, अननेसेसरी तुम्हारी हेल्प करते करते इंस्पेक्टर का नुकसान हो गया है, साथ में दीवान उसको लेके आया है, और कैसे लाया होगा ये आप करते हो, हैं? व्हील चेयर पे आया, आप बताओ कितना तंग किया। मेरा इसको उनको नाश्ता वास्ता भी सब कराया है इन्होंने, हाँ तो सब कराएंगे, सब ध्यान रखा है। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना ही पड़ेगा यार उसका। ये सब जो है आपने परेशान किया, आपके वजह से नुकसान हुआ। अरे जिसके वजह से हुआ, इनके वजह से, इनके वजह से नहीं, आपकी वजह से मत। अरे तो आप आते तो आप खुद नहीं आए, आप डेट सीख कर लेते, अगर ऐसी बात थी आप डेट सीख कर लेते, हमारे सामने तो पेश हुई तो ऑर्डर इज बाउंड टू बी पास्ड। अरे जब दाखिल करोगे तब देखेंगे, उसकी जरूरी थोड़ी है अब इसको जाने दिए जेल, वो तो जेल जाएगा ही, और बेल ही आपको लगाना पड़ेगी। बेल आप लगाओगे, बेल आपकी, अच्छा बेल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन जाएगी। अच्छा बहुत अच्छा, बेल हम छोड़ेंगे तो इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर फर्निश करोगे तो 1 लाख का बेल बॉन्ड जो है बिना दरोगा मजिस्ट्रेट छोड़ देगा। करो, हाँ किनको पहले छोड़ दिया या बाद में बेल बॉन्ड ले लिया है। अरे तो ये तो वहीं से छूटेगा, तो जब ये जेल जाएगा तभी तो छूटेगा। मजिस्ट्रेट तुम्हारे लिए बैठा है क्या कि रात को 9 बजे तुम्हारी बेल बॉन्ड तस्दीक करता रहेगा। चलिए डोंट आर्ग्यू द केस, ये तो जाएगा, बेल बॉन्ड डालना तो आएगी तुम्हारी, जब आएगी। अब ये आप जानो, जब कल मांगना परमिशन तो दे देखेंगे। डेट तो जाएगी, ऐसे रिवीजन की डेट बताइए, जब रिवीजन की डेट जाएगी अब जनवरी में। इतने हम बैठे थोड़ी है कि सबका आज ही फैसला कर दें, और हम इतने मुकदमे एक दिन में थोड़ी फैसला कर पाएंगे भैया, हमारी अपनी लिमिट्स हैं। देखो एसपी मुरैना and sub inspector and inspector in charge of police concerned are present. हाँ सर नहीं, राइटिंग में तो सर नहीं है, मतलब ये जस्ट ही। तो जब आपने एक्सपीरियंस में कुछ नहीं दिया तो हम क्या ऑर्डर करें इनके। नहीं डॉक्टर साहब, यही जो गिरफ्तारी वारंट का नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी थी जो कंसर्निंग कोर्ट को, बस। अरे भाई आपसे कुछ मांगा था, ऑर्डर देखो फाइल पे होगा। देखो लिखा है, सेकंड पैरा देखो, एसपी मुरैना is directed to remain present along with the inspector in charge police station civil line district मुरैना before this court on 5/12/2023 to explain how the non bailable warrant has been returned back without its execution। तो इसको तो आपको एक्सप्लेन करना ही करना है भैया, ऑर्डर आप लोग पढ़ते नहीं हो क्या। इसमें अभी रिटर्न अभी क्या रिटर्न में भी जो पेश करना इतनी जल्दी इतना हो नहीं तो कब, तो फ्री आते रहेंगे क्या। नहीं, आप चाहते हो तो हम इनको रोज लगाएं, रोज बुलाएं, हमें क्या परेशानी। मुझसे भी यही था कि इसको जो मिला नहीं था इतने दिन सर्च करने। अरे तो यार जो कुछ भी क्या बताएं आप लोगों को भी, हम स्कूल मास्टर की तरह समझाएं क्या। ऑर्डर देख लेते, टू एक्सप्लेन हाउ द नॉन बेलेबल वारंट हैज बीन रिटर्न्ड बैक विदाउट इट्स एग्जीक्यूशन। वो रिटर्न भी नहीं किया, वो वहीं पर है। वो कहाँ है, वो कहीं नहीं है, वो यही है हाई कोर्ट में। यही जमा है। तो फिर रिटर्न तो कर ही दिया आपने। अरे जो भी करना हो आपको कुछ दोगे एक्सप्लेनेशन, तभी तो हम कोई आपको कुछ करेंगे।
सीजेएम साहब कुछ थोड़ी जारी करते, जारी तो हाई कोर्ट करते। सर इसमें ये कॉपी होगी ना सब, कॉपी ये जो है अरे इसके अलग देखो ऐसा है कि हमने यार अब हमने अब घी खाना तो छोड़ दिया है डायबिटीज की वजह से, इतना हमारे पास दिमाग नहीं है कि हम आप लोगों को समझाएं। सर ये वाला वारंट एक्चुअली में जारी किया था। अरे तो इसको एक्सप्लेनेशन कुछ करोगे ना करोगे, एक ऑर्डर का जो भी आपको करना हो राइटिंग में करिए, एक्सप्लेनेशन देखो, ऑर्डर देखो ना, हाँ वो देखा सर वो तो फिर देखा तो एक्सप्लेन करो ना उसको जो कुछ करना हो। उसमें ये कि सिर्फ अरे हमको मत बताओ, पहले करो फिर उसके बाद हम देखते हैं, गलत होगा तो कुछ सलाह दे देंगे, लेकिन करो तो भैया ठीक है कुछ आई अभी करिए। और इनको किसी को भेज दीजिए, बांड बनवा के जाके जेल में दाखिल करें मुरैना। रजिस्ट्री बनाएगी किसी, बस और क्या है, बस चला ये बनाएंगे रजिस्ट्री वाले वारंट। अभी उनसे कहना बार पूरा डिटेल ऑर्डर तो आ जाएगा ना कुछ ना कुछ। चलो सिर्फ एक्सप्लेनेशन हम डे आफ्टर अरे डे आफ्टर नहीं, फिर ये आएंगे क्या, आज ही दाखिल करिए आज ही पेश कर एक्सप्लेनेशन, देते आज ही दाखिल करिए टुडे आई एक्सप्लेनेशन। फाइल अदरवाइज हम फिर ये लिखेंगे उसमें कि एक्सप्लेनेशन नहीं आया, इनको 2 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है तो फिर ये आएंगे। टुडे आई फाइल फाइल करिए एक्सप्लेनेशन, इनको आप दौड़ा क्यों रहे हो, एक तो हम ही दौड़ाने के लिए पर्याप्त है, फिर आप ही दौड़ाओगे इनको। सर प्रेजेंस मार्क करके इनको जी प्रेजेंस मार्क और इनकी ये लिखा तो दिया कि एसपी एंड इंस्पेक्टर, लेकिन एक्सप्लेनेशन दो तभी तो ऑर्डर शीट आगे चलेगी पूरी। देखिए एक दिन में एक ऑर्डर शीट ड्रा होती है, अगर हम इसको आधी ऑर्डर शीट लिख के अभी ड्रा कर देंगे, तो फिर इनको नेक्स्ट डे पे नहीं नेक्स्ट डे नहीं, फिर दूसरी ऑर्डर शीट ड्रा ही नहीं होती है। ऑर्डर तो एक बार दिन में एक बार ही ऑर्डर लोड होता है, क्यों भैया बताओ, हाँ? एक बार ऑर्डर ये कर देंगे तो उतने ही ऑर्डर लोड होगा, ऐसा नहीं होता कि थोड़ी देर बाद हम दूसरा ऑर्डर लोड कर दें, वो उसी में कंटिन्यू चलाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि पिटीशन पे ऑर्डर कर दिया और फिर स्टे एप्लीकेशन पे ऑर्डर कर दिया, वो साथ साथ ही लोड होती है, ऐसा नहीं होता कि आधा आधा लोड हो जाए। तो इनका इतना ऑर्डर लोड कर देंगे तो फिर आपकी वो रह जाएगी, फिर हमको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो ले आइए, अभी हम बैठे हैं चैम्बर में। देखिए वकील साहब आपके वजह से ये जो है इतनी फोर्स परेशान हुई। बिल्कुल करेंगे, अभी हम जा थोड़ी रहे, खत्म।